Hello everyone, welcome back to our channel Location Launch. So our today's topic is why do cloud burst? बादल क्यों फटते हैं? अभी हम सभी ने देखा कि एक ये डिज़ास्टर हुआ है उत्तरकाशी में, तो इसी से ही बच्चों ने जैसे ये न्यूज़ सुनी तो सभी के मन में ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आया और उन्होंने आके क्लास में ये क्वेश्चन पुटअप किया कि मैम क्लाउड्स बर्स्ट क्यों होते हैं. इवन काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्हें नहीं पता, कुछ ने पूछ लिया और कुछ मतलब बोलते ही नहीं हैं. तो मोस्टली ये जो है स्टूडेंट्स के मन में रहती है बात कि क्लाउड्स बर्स्ट कैसे होते हैं. नेक्स्ट, एक तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि क्लाउड बर्स्ट कैसे होते हैं. सेकंड, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि क्लाउड बर्स्ट, और बच्चों ने भी पूछा कि मैम क्लाउड बर्स्ट जो है हिली एरियाज में ही ज़्यादा क्यों होते हैं. वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों का कि उन्होंने पूछा फ्रैंक होकर बिल्कुल कि मैम हिली एरियाज में ही क्यों होते हैं. तो आज की वीडियो जो है हमारी इसी पे बेस्ड होगी कि क्लाउड्स क्यों बर्स्ट होते हैं और मोस्टली जो है हिली एरियाज़ में ही क्यों होते हैं. तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स, इसके पीछे भी जो है एक साइंस है कि क्लाउड बर्स्ट किस वजह से होते हैं. तो इसका सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या होते हैं ये. तो बेटा जो क्लाउड्स जो हैं वो बर्स्ट होने का मीन्स इसमें से ये है कि बहुत ही एक्सेस में वाटर का एकदम से आना, है ना, क्लाउड से हैवीली रेनफॉल होना, जो कि इसका एक प्रोसेस होता है. तो वो समझेंगे. जैसे कि स्टूडेंट्स, जब भी गर्म हवा जो होती है वो हल्की हवा होती है. आप मोस्टली जो भी बड़े स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता होगा कि गर्म हवा जो होती है हमारी हल्की होती है और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो भारी होती हैं, वेट में हैवी होती हैं. तो गर्म हवा जो है मोस्टली बेटा स्थल से ऊपर की ओर उठती हैं, यानी कि लैंड से जो है, सरफेस से जो है अर्थ से ऊपर की ओर उठती हैं और ये गर्म हवा होती है. और गर्म हवा हमेशा हल्की होती है और ये हल्की होकर ऊपर उठती है. तो बेटा जब भी ये हवा ऊपर उठती है तो अपने साथ वाटर की ड्रॉप्स लेकर चलती है. ठीक है, वाटर की ड्रॉप्स जो होती है वो इकट्ठी होकर लेकर चलती हैं, जैसे कि वाटर वेपर होता है. ठीक है, तो ये हवा के साथ साथ ऊपर जाती हैं जो कि क्लाउड्स में कलेक्ट होती रहती हैं. और जब भी ये एक क्लाउड के अंदर जो कलेक्ट होती रहती है और ये बहुत एक्सेस में होती है, यानी कि कई लाख लीटर्स में कलेक्ट हो जाती है, जिससे कि क्लाउड्स का वेट जो है बहुत इंक्रीज हो जाता है और क्लाउड्स जो हैं उनका फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है. मतलब वो क्लाउड्स में कलेक्ट होती रहती हैं तो वो क्लाउड जो है उसको नहीं मतलब कि टेक कर पाता, यानी कि अपने पास ज़्यादा नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से क्लाउड जो है एकदम से छोड़ देता है, या फिर किसी हवा के आने की वजह से दूसरा क्लाउड जो है उसके साथ एकदम से टकराता है. तो बेटा जो एकदम से वाटर होता है नीचे की ओर आता है रेन की फॉर्म में, एक्सेस रेन की फॉर्म में, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट होना बोलते हैं. और ये एकदम से जैसे ही नीचे आता है तो मतलब कई लाख लीटर पानी जो है नीचे की ओर आता है, जिसे कि हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं. आई होप सभी को ये समझ में आया होगा. और बेटा सेकंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने सभी ने पूछा मुझसे कि मैम ये हिली एरियाज़ में ही ज़्यादा क्यों होता है. मोस्टली जो है हिली एरियाज़ में हम ये न्यूज़ सुनते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ. तो बेटा इसके पीछे भी यही है कि जैसे कि गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, अपने साथ वाटर की ड्रॉप्स लेकर चलती है और क्लाउड्स जो हैं वो आगे नहीं जा पाते. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, उनमें कई लाख लीटर्स जो है वाटर भर जाता है ड्रॉप्स की वजह से और वो आगे मूव नहीं कर पाते. और माउंटेन्स जो हैं या हिली एरियाज़ हैं जैसे कि, तो वो पहाड़ों से जो है टकरा जाते हैं. ठीक है, या फिर पहाड़ जो है उनके स्टॉप कर देते हैं, उनको आगे बढ़ना नहीं मतलब स्पेस नहीं देते हैं आगे बढ़ने की, जिसके कारण से वो जो है वहीं पर एकदम से जो है बर्स्ट हो जाता है और कई लाख लीटर्स वाटर उसका एकदम से नीचे आता है. और वो हिली एरियाज में जो है एकदम स्लॉप में आता है, बहुत स्पीड से आता है ना. एक फ्लैट सरफेस होता है उस पर वाटर जा रहा है, एक हिली एरियाज है, स्लॉप है, तो वाटर एकदम से नीचे की ओर आता है, जिससे कि ज़्यादा डिजास्टर हो जाता है और सब कुछ बह जाता है. राइट. तो आई होप सभी को ये समझ में आया होगा. आज का मेन यही कंसेप्ट था कि क्लाउड बर्स्ट क्यों होते हैं और हिली एरियाज में ज़्यादा क्यों होते हैं. थैंक यू सो मच.